जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट। जब कोई सीनियर ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर को आदेश देता है कि आप किसी अभियोग में किसी एबीसी नामक किसी भी अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करें। ये कब होता है? हम लोग सभी जानते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे केसेस होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक केस होगा या दो केस होंगे तो उनको उसी में ही इन्वेस्टिगेट करना है। पुलिस ऑफिसर के पास बहुत सारे केस होते हैं। इवन की जो एसएचओज होते हैं, एडिशनल एसएचओज होते हैं, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी रहता है। तो वो एक केस जब इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उनके पास 3-4 केसेस और भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो, और बहुत सारे वर्क जो है एसएचओज के पास, एडिशनल एसएचओज के पास या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास होते हैं। तो लॉ मेकर्स इस समस्या को जानते थे कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होंगे या जो एसएचओज होंगे उनके पास बहुत सारे केसेस इन्वेस्टिगेट करने के लिए होंगे। तो जब अर्जेंटली उन्होंने किसी को अरेस्ट करना होगा तो वो ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट दे पाएंगे, ऐसा उन्होंने प्रावधान रखा सेक्शन 55 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। सेक्शन का हेड है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पहली बात है, विदाउट वारंट वाले केसेस में ऐसा होगा जब भी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा किसी एसएचओ ने या फिर आईओ ने। सेक्शन क्या कहता है कि एसएचओ और एनी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग अ केस अंडर चैप्टर 12 जो है 12 चैप्टर जो है बीएनएसएस का, उसमें इन्वेस्टिगेशन है। तो कोई एसएचओ जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, किसी भी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, अपने जूनियर ऑफिसर को किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के आदेश दे सकता है, किसी अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए आदेश दे सकता है। प्रीरिक्विजिट इसका क्या है कि उसको रीजंस लिखने होंगे। कहां पे लिखेगा? या तो डीडी एंट्री में लिखेगा या केस डायरी में लिखेगा। प्रोबेबली केस डायरी और डीडी एंट्री दोनों में ही लिखे जाते हैं कि मैं अरेस्ट ऑथराइजेशन क्यों अपने जूनियर ऑफिसर को दे रहा हूं। उसमें रीजंस लिखेगा कि मैं इन्वेस्टिगेशन में, इस केस की इन्वेस्टिगेशन में बिजी हूं, इसमें मेरा एंगेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में इस समय जो है उपलब्ध नहीं हूं, इसलिए मैं अपने जूनियर ऑफिसर को इसकी ऑथराइजेशन दे रहा हूं। तो ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट होगा, ये रिटन होगा, ऑरल कम्युनिकेशन नहीं होगा कि आप जाइए और उसको अरेस्ट करके लाइए, ऐसा नहीं होगा। रिटन में देना पड़ेगा लिख के कि आप महोदय फलाने व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। उसके बाद जूनियर ऑफिसर जो होगा उसका नाम और नंबर उसमें लिखा जाएगा। नाम, नंबर, प्लेस ऑफ पोस्टिंग सब कुछ लिखा जाएगा। साथ में इसमें पुलिस स्टेशन का डिस्पैच नंबर जो है वो भी लगा हुआ होगा। साथ में जिसको अरेस्ट करना है उसका भी एड्रेस, नाम, पता सब कुछ होगा। जिसने अरेस्ट करना है उसका नाम, पता वगैरह भी उस पर लिखना है, और जिसको अरेस्ट करना है उसका नाम और पता भी लिखना है। सारे का सारा, कहां कहां उसका घर है, कहां जाना पड़ेगा। ऑफेंसेस की डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। जिन ऑफेंसेस में, जिस एफआईआर में उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो डिटेल भी लिखनी पड़ेगी। रीजंस ऑफ अरेस्ट भी लिखने पड़ेंगे, सारे के सारे जूनियर ऑफिसर को कम्युनिकेट करने पड़ेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि जो जूनियर ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए डिप्यूट कर रहा है सीनियर ऑफिसर, उसको केस के हालात पता नहीं है, उसको एफआईआर पता नहीं है, उसको कोई भी केस की डिटेल पता नहीं है। तो ऑफिसर जो सीनियर है उसने उसको एफआईआर नंबर भी बताना है, रीजंस ऑफ अरेस्ट भी बताने हैं, सेक्शंस भी बतानी है कि ये जो एफआईआर है वो इस सेक्शंस में रजिस्टर्ड है। इसके लिए जो है कॉपी ऑफ एफआईआर जो है अरेस्ट ऑथराइजेशन के साथ लगा दी जाती है। तो जब भी अरेस्ट ऑथराइजेशन दें, कॉपी ऑफ एफआईआर साथ में दें। उसके बाद जो डिप्यूटेड ऑफिसर है जब भी किसी को अरेस्ट करने के लिए जाएगा वो ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट जो है उस व्यक्ति के द्वारा जिसको अरेस्ट करना है उसके मांगे जाने पर उसको दिखाएगा। वो कहते हैं ना फिल्मों में कि मेरी जो अरेस्ट है उसका वारंट लाइए, तो ये एक टाइप से वारंट ही है। इसका जो है ऑथराइजेशन है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाइए। जब भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचेगा ऐसा ऑफिसर, वो उसको अरेस्ट ऑथराइजेशन दिखाएगा। और ये अरेस्ट ऑथराइजेशन तब भी काम आती है जब हम आउट ऑफ स्टेट जाके अरेस्ट करते हैं किसी अभियुक्त को। हम ट्रांजिट रिमांड जब कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं तब भी ये इसकी जो अरेस्ट ऑथराइजेशन है, एफआईआर की कॉपी है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट है, ये सारे के सारे हमारी जो एप्लीकेशन लगाते हैं हम ट्रांजिट रिमांड की उसके साथ लगते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें जो है जूनियर ऑफिसर को देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब पुलिस ऑफिसर जिसको ऑथराइजेशन ऑफ अरेस्ट दी गई है वो इंपावर्ड है अरेस्ट करने के लिए, लेकिन सेक्शन इसमें साथ में ये भी कहता है कि जो जूनियर ऑफिसर है उसकी जो सेक्शन 35 में अरेस्ट करने की पावर है उसको ये प्रभावित नहीं करेगा। उसकी पावर जो है अरेस्ट करने की वैसे की वैसी है, उसमें कोई प्रभाव उसमें नहीं पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर जिन केसों में 35 में अरेस्ट कर पाएगा वो उनमें अरेस्ट तो कर ही सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर उस केस की अरेस्ट की बात करता है जिस केस में कोई एसएचओ या आईयू जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो बिजी है और अपने जूनियर को जो है अरेस्ट की ऑथराइजेशन दे रहा है। मेन यही है, इसमें रीजंस लिखने होते हैं।
बीएनएसएस के साथ साथ और कहां कहां अरेस्ट ऑथराइजेशन होता है थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल असेंशियल कमोडिटीज एक्ट सेक्शन 10AA में जो है डीएसपी रैंक के ऑफिसर को इसकी पावर है, तो वो अपने जूनियर ऑफिसर को अरेस्ट के ऑथराइजेशन देते हैं। यूएपीए एक्ट के सेक्शन 43A में भी जो है अपने से जूनियर ऑफिसर को अरेस्ट की जो है ऑथराइजेशन सीनियर ऑफिसर्स देते हैं। उसके बाद सेक्शन 56 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके रखेगा उसकी सुरक्षा का और उसके स्वास्थ्य का वो ध्यान रखेगा। इसलिए पुलिस ऑफिसर जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं उसको जो फूड वगैरह प्रोवाइड कराया जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, वो केस डायरी में प्रॉपर लिखते हैं कि इस समय इसको ब्रेकफास्ट दिया गया, लंच दिया गया, डिनर दिया गया, वो सारा का सारा जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा लिखा जाता है केस डायरी में। तो ये था सेक्शन 55, 56 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।